जी अविनाश से डिवोर्स पेपर साइन करवा रही है। और मैं भी उसे नहीं रोक सका। किसी की सुनने को तैयार नहीं है वो। मुझे लेकिन किसी भी तरह से हमें इस डिवोर्स को रोकना होगा। मेरा मतलब है अभी अभी तो प्रतीक की बेटा सब समझा चुका हूं उसे। पता नहीं जब से वो उस बाबा से मिलकर आई है उसके सर पे एक जुनून सा सवार है, किसी की सुनने को राजी नहीं। लड़की, ये रहे तुम्हारे और अविनाश के डिवोर्स के पेपर्स, साइन कर दो। मालिनी दे दो ये कागज। रुको मालिनी। माँ जी इतनी भी क्या जल्दी है? प्रेम अमेरिका गया है, उसके लौटने के बाद ही शादी होगी ना। फिर आप इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों करवा रही हैं? बहू, जब तुमको किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं तो बीच में बोला मत करो। साइन करो ये पेपर। कहाँ साइन करना है? यहाँ और यहाँ। इन डाइवोर्स पेपर्स पर बतौर विटनेस मुझे आपके भी सिग्नेचर चाहिए। आई होप यू डोंट माइंड। वकील साहब। यस। वो क्या है कि मेरे को तेरे से कुछ बात करने का। मुझसे? देखो, अगर किसी केस के सिलसिले में तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस आ जाओ। अरे इतना टाइम नहीं है अपन के पास। अपन को बहुत ही अर्जेंट केस है, इधर ही बात करने का है। आओ ना, गाड़ी में बैठ के आराम से बात कर। आओ। अरे आओ वकील साहब, आओ। अविनाश, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहा है? तुमने मुझे नहीं बताया?
आज मेरा रिश्ता रिमझिम से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया बुआ जी। ये क्या कह रहे थे बेटा? जी, आज मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है। देख बेटा, तू उदास नहीं होना। रिमझिम को दोबारा घर बसाना है तो कभी ना कभी तुझे करना ही था ना। हो सकता है इसी में रिमझिम की मदद। जानता हूँ बुआ जी, ये सारी बातें मैं भी समझता हूँ। पता नहीं क्यों बुआ जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स पेपर साइन करके मैंने कुछ गलत किया है। मैंने कुछ गलत किया है बुआ जी। रिमझिम, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा बिहेवियर तो मेरी समझ में नहीं आता। सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाता, प्रेम विजय को ढूंढ लाता, सब कुछ ठीक हो जाता, फिर तुमने पेपर्स पे साइन क्यों किए? भाभी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रिमझिम, आज पहली बार तुमने बहुत समझदारी की बात की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा। बस एक बार तुम्हारी और प्रेम की शादी हो जाए, और उसमें भी कितना वक्त लगेगा। डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर तो हो ही गए, शादी भी हो जाए। मालिनी, तुम इन पेपर्स की बात कर रही हो? होश उड़ गए? इन पेपर्स की वजह से कितनी खुश थी तुम। अब देखो हम तुम्हारी खुशियों के कैसे टुकड़े टुकड़े करते हैं। बार मुंह की खानी पड़ती। तुम थकती नहीं मालिनी? हर बार नहीं चाल चलती, हर बार हार जाती। हमारा डिवोर्स कराने की कितनी कोशिश की तुमने, इस बार भी नाकामयाब रहे। बेचारी मालिनी। चले भाभी? अगर रिमझिम को ये लगता है कि उस वकील को खरीद के या इन कागजों के टुकड़े टुकड़े करके वो मुझे हरा देगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। तो ठीक है बहुरानी,
लेकिन हमारी समझ से तुम्हें विजय को सावधान कर देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी बेवकूफ़ी हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दे। मालिनी बोल रही। नाम बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज की घबराहट सुनकर ये अंदाजा हो गया था कि तुम मालिनी ही बोल रही हो। बकवास बंद करो। तो अभी तक सिंगापुर में ही हो ना? ओके रिलैक्स, मैं कल सुबह हांगकांग चला जाऊंगा। खुश? यू हैप्पी? गिव मी स्माइल। बस अब एक काम और बाकी है। All set. ड्रग्स। मेरे कमरे में ड्रग्स। कौन है? Who's that? पुलिस। Shit. Yup. आप मिस्टर विजय हैं? या मैं मिस्टर विजय बिल्कुल टाइम नहीं है, पुलिस किसी वक्त आती होगी। तो फिर तुम कौन हो? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, सिंगापुर में रहता हूँ, पुलिस का इन्फॉर्मर हूँ। मुझे पता चल गया कि वो एक इंडियन का रेड मारने को है। मिस्टर विजय मालूम है आपके पास ड्रग्स है, जल्दी भाग। ये ड्रग्स मेरे नहीं है। आई डोंट नो। चलने का समय नहीं है, बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? हाँ वो पीछे से है, लेकिन चलिए। घबराइए मत, यहाँ बिल्कुल सेफ है। पुलिस यहाँ नहीं आएगी। तुम हो कौन? मैं तुम्हारा हिंदुस्तानी दोस्त। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एक हिंदुस्तानी अपने हमवतन की मदद करना चाहता है, ये वजह कम है? क्योंकि इस देश में ऐसे कई सारे हिंदुस्तानी हैं जो इस समय बहुत मुश्किल में होंगे। फिर ये मेहरबानी मुझ पर ही क्यों? क्योंकि यहाँ की जेल्स हमारे देश के जेलों जैसे नहीं होती। आपको पता है यहाँ पे ड्रग्स और नारकोटिक्स की लॉज तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनका कल ही मुझे कोई बता रहा था, एक बार इन केसेस में कोई अंदर गया तो जिंदगी भर बाहर की दुनिया नहीं देखता। ये तो समझ में आ रहा है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं आपको ठीक ठाक सेफ इंडिया तक पहुंचा। और फिर और फिर और फिर और फिर आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। बताइए क्या नंबर है? ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू। क्या हुआ मालिनी, रो क्यों नहीं? ये देखिए, क्या है? डिवोर्स पेपर। हाँ, वही डिवोर्स पेपर जिस पे आपने और रिमझिम ने साइन किए।
ऐसा कैसे हो सकता है? डिवोर्स पेपर्स एडवोकेट अपने साथ लेके गया। हाँ, एडवोकेट अपने साथ लेकर जरूर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे रमजा के हाथ ये पेपर्स लग गए और उसने मेरी नजरों के सामने फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक दिए। पर क्यों रिमझिम ऐसा क्यों करेगी मालनी? मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती है, आखिर वो करना क्या चाहती है। मैंने तो खुद ही माजी और बाबूजी के सामने उसके पेपर्स पर साइन किए और फिर जब माजी को इस बात का पता चलेगा कितना दुख होगा उन्हें। बिल्कुल दुख नहीं होगा। दुख तब होता अगर बात सच्ची हो। मालिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? क्या मिलेगा इससे सिवाय इसके कि हम लोगों में दरार पैदा हो गई? रिमझिम! नहीं मालिनी, अब तुम बोलो, हम भी तुम्हारा ये झूठ सुनना चाहते हैं। अविनाश, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये पेपर्स रिमझिम नहीं फाड़े हैं। ये सब क्या है? मालिनी क्या कह रही? अविनाश, मालिनी झूठ कह रही है, सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो। और ये क्या है? आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? आप एक काम करिए, एडवोकेट को फोन करिए, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वकील से ही बात करनी चाहिए। मिस्टर उपाध्याय, अविनाश शर्मा बोल, आपसे एक बात करनी थी। वो डिवोर्स पेपर्स जो मैंने साइन करने थे, मुझे एक बार चेक करना था, उसमें कुछ चेंजेस करने थे। डिवोर्स पेपर्स आप ही के पास है ना? आप ही के पास है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में आने से पहले फोन करूंगा। अविनाश, मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस करो मालिनी, बस करो। सभी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम हो जो सच बोल रही हो। रिमझिम झूठ बोल रही है, एडवोकेट झूठ बोल रहा है, सभी झूठ बोल रहे हैं। बताओ मुझे क्यों? बार बार तुम रिमझिम को गलत साबित करने की कोशिशें क्यों करती रहती हो मालिनी? शांत हो जाइए। हमने ये सब सिर्फ इसलिए बताया कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो। क्यों करती हो ऐसा तुम? अविनाश, I'm sorry, रिमझिम। I'm very sorry। मालिनी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम लड़ाई तुम्हारे और हमारे बीच में। तुम जब जब अविनाश को हमारे बीच तब छोटी